हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत आप सभी को तुक्का किस तरीके से लगाना है कि अगर आप सभी ने अभी तक अच्छे ढंग से पढ़ाई भी नहीं करी है तब भी अच्छे ढंग से पढ़ने वाले बच्चे की तरह आप सभी का नंबर आ सके। तो यह वीडियो आप सभी अंत तक देखिए। और हमने भी एक टॉप सरकारी कॉलेज फोड़ा है, अपने दम पर एक टॉप सरकारी कॉलेज हासिल किया है और उसमें भी हमने तुक्का यूज किया था, तो उसको भी आप सभी को अंत तक बताऊंगा। और आप सभी को बता दूं कि यह 3 ट्रिक जो है अपने खुद की सोची हुई ट्रिक है। आप सभी को बहुत सारी ट्रिक्स बताई गई होंगी यूट्यूब पर, आपने वीडियो बहुत सारी देखा भी होगा, ठीक है। उसमें बताया जाता है कि 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, सब पे ए बी बी सी सी लगा दो तो 1 से 2 क्वेश्चन 100% सही हो जाता है। उसमें जो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/4 होती है और कुछ में 1/3 हो जाती है, आपके नसीब के ऊपर है, ठीक है। तो आप सभी को कुछ ऐसा निंजा ट्रिक बताऊंगा जो आप सभी के काम में आएगी। और यह ट्रिक आप सभी को एनालाइज करना होगा एक दिन पहले, अपने 100 क्वेश्चंस के पेपर पे इसको ट्रिक को आजमाना होगा, तभी यह आप चीज़ वहाँ पर लागू कर पाओगे, वरना इस चीज़ को लागू नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी को बताने की कोशिश करते हैं। हमने रफ कॉपी में सारी चीज़ों को लिख लिया है जिससे चीज़ें आप सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, अगर आप 50 से 60% का स्कोर कर जाते हैं तो आपको एक टॉप सरकारी कॉलेज मिल जाता है, यानी आप 220 के ऊपर हो जाते हैं तो आपको एक टॉप सरकारी कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीद बढ़ जाती है, यानी आपका जो रैंक आ जाएगा वो अप्रॉक्स 7000 या 6000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। इस बार बच्चे ज़्यादा हैं तो जो रैंक है वो थोड़ी सी वेरी करेगी, बट इतना भी वेरिएशन नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को बता दूं कि 200 नंबर पे हमेशा 10,000 रैंक बनी है, तो इस बार अगर 200 नंबर आता है किसी बच्चे का तो हो सकता है कि आपका 14,000 या 15,000 रैंक बने और 14,000 15,000 पे टॉप सरकारी कॉलेज मिल जाता है अगर हम टॉप ब्रांचेज की बात करें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं तुक्का लगाने की निंजा ट्रिक के बारे में, ठीक है। देखिए, तुक्का लगाने से बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है, मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगाना हमारा काम है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो तुक्का लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, वो सब कुछ मिला जुला करके बराबर हो जाता है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी तुक्का लगाने पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ 20 से 25 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि हर एक लड़का तुक्का लगाएगा और आप तुक्का नहीं लगाओगे और 20 नंबर कम हो गए आप, तो आप टॉप सरकारी कॉलेज से या टॉप सरकारी कॉलेज की सीटों से वंचित रह जाओगे, ठीक है। तो तुक्का लगाने की निंजा ट्रिक अपनाओ और अच्छा सरकारी कॉलेज ले जाओ, ठीक है। ये हमारा पहला केस होने वाला है, ठीक है। पहले केस में क्या हुआ कि हमने शुरुआत के 6 क्वेश्चन को देखे, ठीक है। शुरुआत के 6 क्वेश्चन को देखे। पहला क्वेश्चन मुझे आता था, मैंने टिक लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन आता था, मैंने टिक लगा दिया। और मुझे 6वां नंबर क्वेश्चन आता था, मैंने टिक लगा दिया। ध्यान से सुनेंगे बात को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बच रहे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन का मुझे कोई भी आंसर नहीं पता है। अब मैं क्या करूंगा, ये ध्यान से सुनने वाली बात है और यहीं से प्रोबेबिलिटी बढ़ती है अच्छे नंबर लाने की, ठीक है। चलिए, अब हम बताते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर बी में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट था और क्वेश्चन नंबर सी में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। ये मैंने अपने मन से सोचा है। अगर मैं और चेंज करूं इसमें तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर ए भी कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर सी भी कर दीजिए, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 पे नहीं लागू हो रहा है, ये पूरे 100 क्वेश्चन में लागू होगा, 6 क्वेश्चन के पेयर में, ठीक है। ऐसा केस 1 से 2 केस आता है कि जिसमें आपको लगातार 3 क्वेश्चन नहीं आते हैं और उसके पहले के आते रहते हैं, उसके बाद के आते रहते हैं। ये आपको खुद से सोचना होगा 1 मिनट के अंतर्गत ही, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा आप सभी को कि ए, सी और डी, 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी टिक लगे हुए हैं। अब इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो, बी ऑप्शन तो इसमें से नहीं है, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पर 6वें नंबर में आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाता तो क्या करते, ठीक है। तो पहला नंबर तो आप जान गए हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो डी की ज़्यादा है कि इन तीनों में से डी तो सही होना ही होना है एक, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि तीनों में डी लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर चेंजेस हो गया, ठीक है, यहाँ पर बी की जगह पर ए आ गया, ठीक है,
यहाँ पर मतलब 4 ऑप्शन में से 2 ही ऑप्शन में 3 क्वेश्चन सिमट गए, यानी 2 में ए हो गया और 1 में सी हो गया। तो आपको पता है कि डी और बी में ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप सभी को टोटल पे बी लगा देना है। इस तरीके से आपको कॉमन सेंस यूज करना है और इसमें से 2 क्वेश्चन सही होने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब हम एक और निंजा टेक्निक की बात करते हैं। वो निंजा टेक्निक है आप सभी की कि जब कोई भी क्वेश्चन लगातार ना आ रहा हो, ठीक है, जब कोई भी क्वेश्चन आप सभी को लगातार आ ही न रहा हो तब क्या करेंगे, ठीक है। तो आप 3 क्वेश्चन का पेयर हमेशा बनाएंगे, 4 क्वेश्चन का पेयर नहीं बनाना है, हमेशा 3 क्वेश्चन का पेयर बनाना है, ठीक है। लोग कहते हैं कि 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, ठीक है, उसमें से ए लगा दो तो 1/4 की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं कहता हूँ 3 क्वेश्चन का पेयर बनाओ, तीनों क्वेश्चन में आप सभी ए लगा दो, डी लगा दो, सी लगा दो, जो आपकी इच्छा है लगा दो, लेकिन 3 क्वेश्चन का पेयर बनाओ, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम अपने तीसरे ट्रिक की बात करते हैं। तीसरा ट्रिक है कि आप सभी का 4 क्वेश्चन गिवन है, जिसमें से आपको पहला उसमें से आ रहा है, लास्ट में आ रहा है और दोनों लास्ट में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सपोज करो इसमें क्वेश्चन नंबर 63 में सी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 66 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, ठीक है, सी और बी सही है। अब इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि जो क्वेश्चन नंबर 62 है उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा मान लो ए सही होगा या डी सही होगा, तो जो यहाँ आपका 64 होगा 65 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सपोज करो 62 में ए सही था, ठीक है, ए सही था और ए और सी ऑप्शन मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखो बी ऑप्शन ऑलरेडी है, तो समझ जाओ आप सभी कि यहाँ पर फिर से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, तो आपको धड़ल्ले से डी वाला ऑप्शन टिक कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑलरेडी डी रहता तो आपको तुरंत समझ लेना होता है कि सी और बी और डी दे दिया है, तो ए वाला ऑप्शन धड़ल्ले से हमको टिक कर देना है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन धड़ल्ले से हमको टिक कर देना है, ठीक है। तो ये थी 3 निंजा ट्रिक जो आप सभी को बिल्कुल हर हाल में लागू करनी है, ठीक है। बाकी आप सभी भगवान का नाम लेकर के नसीब के ऊपर आप अपना यूज करिए, ठीक है। बाकी जो भी होगा, ये 3 निंजा ट्रिक के अलावा आप सभी को, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई निंजा ट्रिक अपनानी चाहिए, ठीक है। बाकी आप सभी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब जो समझ में आए कि हाँ दिल कर रहा है कि ये ऑप्शन सही होगा तो लगा दीजिए। बाकी इससे ज़्यादा कोई ट्रिक अवेलेबल नहीं है, ना ऐसे ज़्यादा कोई ट्रिक लोग बता पाएंगे। फालतू वीडियोस देख करके आप परेशान ना होइए। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।